हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में कंटिन्यूटी पढ़ी थी और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है, जिसका हम डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएट हो सकता है तो हम बोलेंगे कि उसकी डिफरेंशियबिलिटी है। डिफरेंशिएशन की एबिलिटी, इसका मतलब डिफरेंशियबिलिटी। कोई भी फंक्शन, कई फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएट नहीं हो सकते। अब ऐसा कौन से पॉइंट्स होते हैं? जब कोई भी फंक्शन अपनी वैल्यू को चेंज करता है, या फिर जैसे कि ये फंक्शन है मॉड एक्स का ग्राफ देखा जाए, तो जब कोई भी फंक्शन में मतलब उसके ग्राफ में कोई भी शार्प पॉइंट आ जाए जिसमें जस्ट उसने अपनी वैल्यू चेंज कर दी, स्मूथली नहीं की है। अगर यही ग्राफ ऐसे होता तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता 0 पर भी, लेकिन इस वक्त ये 0 पर डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसने शार्पली अपनी वैल्यू चेंज कर दी है एकदम। इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं आना चाहिए जो हमें ऐसे चुभस सा लगे। बस अगर ऐसा नहीं होता है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर भी, अदरवाइज वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो मॉड एक्स हर जगह डिफरेंशिएबल है, बस एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 तभी डिफरेंशिएबल है। अगर एक्स इक्वल्स टू 0 करेंगे तो इट नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू 0 पर। ये एक समझने की बात है। अब ये कैसे पता चले? हर किसी फंक्शन का हम ग्राफ तो नहीं बना सकते। तो अगर कोई भी फंक्शन है और अगर हम उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, हमने कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट चेक की थी, अब इसमें हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, वो दोनों निकालेंगे। अगर वो दोनों इक्वल एंड फाइनाइट वैल्यूज आती है, ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट आ जाए दोनों तो हम बोल देंगे डिफरेंशिएबल है, नहीं। अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू एनी फाइनाइट वैल्यू, कोई भी फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो हम बोलेंगे कि हाँ ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर इसने अपनी वैल्यू चेंज की है। जैसे देख लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की लिमिट निकाली गई है, मतलब सॉरी डेरिवेटिव निकाला गया है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चेक किया जाता है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं दिखता है तो, या फिर किसी पॉइंट पर उसकी शार्प एज बन रही हो। अब हम डेरिवेटिव्स के बारे में जान गए हैं कि उनको कैसे चेक किया जाए। तो हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। जैसे कि डेरिवेटिव्स के अलजेब्रा के बारे में, जैसे हमने कंटिन्यूटी के अलजेब्रा के बारे में पढ़ा था, सेम टू सेम हम डेरिवेटिव के अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि वही कि अगर कोई भी फंक्शन है, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न पर हम क्या क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव उसके लिए क्या रूल है, ये अलजेब्रा होती है। तो हम देखेंगे कि अगर कोई भी दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उनका मतलब होल का हमें डेरिवेटिव करना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं सेपरेटली का डेरिवेटिव अलग अलग करके उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई है, अगर दो फंक्शन हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी दो फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव का साइन होता है, ये इससे कंफ्यूज होना, ये डेरिवेटिव का साइन है। अगर डेरिवेटिव करना है तो इसका एक रूल है, एक फॉर्मूला है जिसे लेibniz और प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। तो इसका रूल यही है कि फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़, ये रूल है। और ये हमेशा लगाया जाता है प्रोडक्ट रूल। कभी भी हम ऐसे नहीं लिख सकते कि ए डैश बी डैश, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत। हमेशा इसको ध्यान रखें कि ये गलत है। ये रूल है, यही फॉर्मूला है, इसी से किया जाता है प्रोडक्ट के लिए। अब डिवीज़न, अगर मान लीजिए ए और बी दो फंक्शन है और डिवाइड में और उनका डेरिवेटिव करना है,
तो उसका भी एक स्पेशल फॉर्मूला है। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़, इसमें माइनस होता है, एंड सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़ अपॉन में सेकंड वाले का होल स्क्वायर किया जाता है। सेकंड वाला किसको बोला जा रहा है? नीचे वाले को, फर्स्ट वाला ऊपर वाले को। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अलजेब्रा में कुछ नहीं है, बस आपको अगर ये याद कर लेंगे तीन चीज़ें, छोटी छोटी तीन चीज़ें याद कर लेंगे अगर आप, तो बस अलजेब्रा इतना ही है और इतना ही ख़त्म हो जाता है। अब डिफरेंशिएशन में हमें सिर्फ यही देखना है कि हमें डिफरेंशिएबिलिटी में इतना तो पता चलेगा कि वो कैसे पता चलेगा कि डिफरेंशिएबल है भी नहीं है उस पॉइंट पर, कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अब जैसे कि हम ये क्वेश्चन थ्योरम है, इफ़ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट सी देन इट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। ये एक थ्योरम है कि अगर एक फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा। एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, हर डिफरेंशियल फंक्शन कंटिन्यूस भी होता है। ये थ्योरम है दो जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू हो भी सकता है और ट्रू नहीं भी हो सकता। एक डिफरेंशियल फंक्शन नेसेसरी है कि वो कंटिन्यूस होगा, बट एक कंटिन्यूस फंक्शन कोई भी ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा और नहीं होगा। डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस में ऐसा क्यों है कि मतलब डिफरेंशिएबल तो कंटिन्यूस होगा पर कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं मोड एक्स के ग्राफ से हम इजीली समझ सकते हैं। जैसे मोड एक्स का ग्राफ दोबारा बनाते हैं, ये ग्राफ है मोड एक्स का। अगर मोड एक्स का ग्राफ देखा जाए तो ये कंटिन्यूस तो है, हमें हमारे पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, इजीली हम बना देंगे, और ये कंटिन्यूस तो है, इस पॉइंट पर भी कंटिन्यूस है। लेकिन अगर हम इसकी डेरिवेटिव की बात करें तो इस पॉइंट पर डेरिवेटिव नहीं है। क्यों? ये अपनी शार्पली वैल्यू चेंज कर रहा है, स्मूथली ऐसे जाता है। अगर ये ऐसे एकदम ईजीली चेंज करता तो हम बोलते हैं कि हाँ ये कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, लेकिन इसने एकदम शार्पली अपनी वैल्यू चेंज कर दी तो ये इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इससे पता चल गया कि कंटिन्यूस हो सकता है तो ज़रूरी नहीं है डिफरेंशिएबल हो, वो चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो हमें विदाउट चेक किए भी हम कह सकते हैं कि वो नेसेसरी ही है कि वो कंटिन्यूस होगा। ये थ्योरम है, इससे आप समझ सकते हैं। अब सिंपल है, बस इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। हमें डेरिवेटिव करना आना चाहिए कि हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं। कुछ कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव करेंगे हम इसमें। 2x + 1 का होल क्यूब फंक्शन दिया हुआ है, हम इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। हमें डेरिवेटिव के कुछ रूल्स पता होंगे जो हमने 11th में पढ़े थे कि अगर x की पावर n है, x की पावर n है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, जो नीचे लिखा होता है उसकी रिस्पेक्ट में करते हैं और जो ऊपर लिखा होता है उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो उसका फॉर्मूला है n × x की पावर n-1, ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला से किया जाता है। लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर हमारे सामने x³ दिया होगा तो हम इजीली इसका बता देंगे कि 3x² है, लेकिन अगर हमारे पास x³ + 2x² दे दे तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हमने अभी रूल पढ़ा है कि प्लस में हो तो हम इजीली उन दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव कर सकते हैं, जिसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है फॉर x। लेकिन अब कंफ्यूजन इस तरह आएगा, जैसे ये फंक्शन है, एक क्वेश्चन है, ये फंक्शन है कि डेरिवेटिव करना है 2x + 1 का होल क्यूब बाई dx। तो इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी पावर में दिए हैं डेरिवेटिव करना बहुत आसान है। ये n है तो हम अंदर वाले को x मानेंगे, वो x है नहीं, सिर्फ मानेंगे, क्योंकि ये तो 2x + 1 है, लेकिन हमने इसका x मान के डेरिवेटिव किया। इसका मतलब हमने x माना तो डेरिवेटिव करेंगे कैसे? n को आगे लाएंगे मतलब 3 को आगे लाएंगे। ये x को हम लिखेंगे तो वही, पर हम अपने मन में इसको x मान कर करेंगे ताकि हमारा आसानी से हो जाए। ये x मान लिया हमने तो यहाँ पर 2 आ जाना चाहिए, लेकिन हमने माना था x, याद रखना ये x था नहीं।
अब था नहीं तो इसमें कुछ गड़बड़ भी होनी चाहिए, ऐसे ही हो जाता तो फिर वो x ही होता ना, तो x नहीं है, लेकिन हमने उसका x की पावर n मान कर डेरिवेटिव कर दिया। तो अब हमें इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, वो भी इनटू में। डेरिवेटिव में अगर हम किसी भी अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हम इनटू में ले जाते हैं, मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। तो इसका डेरिवेटिव 2 हो जाएगा और इसका 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। एक ये भी है कि इसका चेन रूल भी है। हमने यहाँ पर भी यही किया था कि हमने अगर ये x है तो बाद में इस x का भी डेरिवेटिव किया है, लेकिन है वो दिखेगा नहीं, वो ऐसे नहीं दिखेगा कि 1 हो जाएगा वो, देखिए अब। तो वो चीज़ है कि हमें किसी भी पावर का डेरिवेटिव करते हैं तो हमें सबसे पहले तो जो भी दिया हुआ है उसको सबको x मान कर चलना है। अब जैसे कि चेन रूल सिखाता है हमें कि कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे करें। चेन रूल यही बोलता है कि जो भी, जैसे कि कोई भी फंक्शन है तो पहले उसको पूरे को x मान कर उसका डेरिवेटिव करो, लेकिन वो x तो नहीं था तो फिर उसके अंदर जाओ, फिर उस अंदर वाले के सबसे बड़े पार्ट को x मान कर डेरिवेटिव करो, फिर उसके अंदर जाकर उसके अंदर वाले पार्ट को। अब ये कैसे, मतलब क्या चीज़ है ये, अंदर जाओ उसमें अंदर वाले पार्ट पर ये करो, ये कुछ बड़ी चीज़ नहीं। जैसे कि यहीं पर देख सकते हैं हम, जैसे कि हमने ये जो अब देख सकते हैं जैसे कि 2x+1 का होल क्यूब है। अब हम इसको चेन रूल से कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें चेन रूल से यही समझना है। चेन रूल कहीं लिखने को नहीं आएगा कि हमने चेन रूल से किया है कि कैसे किया है, तो इसीलिए चेन रूल को सीखने का तरीका ये है कि सबसे पहले ये समझें कि ये जो फंक्शन है ना, ये अंदर वाला ब्रैकेट के ऊपर पावर है, इसका मतलब ये x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। लेकिन उन्होंने क्या कैसे, क्योंकि x की पावर, अब हम इसको अगर खोलना चाहें ना तो हम इसको पूरा खोल कर भी कर सकते हैं। मतलब कि हम इसका क्यूब करेंगे, फिर इसका क्यूब करेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, क्यूब कैसे बोलते हैं 3a² वाला। तो लेकिन हम इसका डायरेक्टली इजीली करना चाहते हैं तो हम चेन रूल से करेंगे। अंदर वाले को मन में मानेंगे कि वो x है, लेकिन वो x है नहीं, सिर्फ ध्यान रखना कि वो x नहीं है। 2x+1 कर देंगे इसका। अब हम अंदर वाले को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, और ये हम हमेशा की आदत डालेंगे कि हम अंदर वाले डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 हो जाएगा बस, और 1 का 0 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन आपको 11th में थोड़ा पढ़ाया गया है, बाकी इस चैप्टर में पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा डिफ्रेंशिएशन धीरे धीरे। तो ये फॉर्मूला है तो इसका ध्यान रखना है। कुछ फार्मूलाज बहुत, जैसे कि ये फार्मूला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो लगेगा। और चेन रूल यही बोलता है कि जिस तरीके से हमने इसमें डिफ्रेंशिएट किया है, अंदर भी जाकर उसको भी किया है, तो इसी तरह से हमें इसमें भी करना। अगर मान लीजिए कि कोई बड़ा सा फंक्शन हो जाए तो हमें हर एक चीज़ को धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट करते जाना है। चेन रूल का मतलब यही होता है। अब हमें क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे होगा। अब जैसे कि tan 2x+3 है, अब हमें तो सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है क्योंकि वेरिएबल x ही दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये x तो इसके अंदर है, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। तो यहीं पर काम आता है चेन रूल कि सबसे पहले जो भी दिए है ना उसका डिफ्रेंशिएशन करो। 10x का क्या होता है, sec² x होता है। तो उसी तरीके से हम उसका, ये जो t है, ये जो एक नया तरीका है ना, बड़ा तरीका, ये कहीं भी आपको लिखने में नहीं आ सकता है, आप इजीली इसका कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसी से समझते हैं। जैसे कि फंक्शन है तो हम अंदर वाले को, इसको फंक्शन को ux मान भी सकते हैं और नहीं भी माना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इस पूरे को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाहते तो हम पहले tan x का करेंगे, tan x का डेरिवेटिव करेंगे तो sec² x, ये फॉर्मूला होता है sec² x, लेकिन वो अंदर वाली चीज़ x नहीं थी, tan x का डेरिवेटिव होता है। tan 2x+3 का डेरिवेटिव नहीं होता sec² x। तो मतलब tan इसको x मान लिया तो sec² x लिख देंगे हम,
सेक स्क्वायर 2x+3 मतलब लिख देंगे हम, लेकिन हम अंदर वाले का भी डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि वो x नहीं थी। हम जब तक डेरिवेटिव करते जाएंगे जब तक कि वो रियल में x ना हो जाए, जब हमने रियल में x को माना है, मतलब हमने इसको x मान लिया ना, जब तक डेरिवेटिव करेंगे जब तक ये सच में x तक ना पहुंच जाए। 2x+3 में इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो रियल में x तक पहुंच गया वो, इसका मतलब कि अब हमें अगले डेरिवेटिव की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से चेन रूल यही बोलता है कि अंदर जाकर उसके और मतलब जब तक वो x नहीं बन जाती है ना, रियल वाली x, कि हमें उसको मानना ना पड़े, तब तक डेरिवेटिव करते रहेंगे। अब जैसे ये चीज़ है, अब देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं हम। क्वेश्चन है 23rd एग्जाम्पल है ये। साइन ब्रैकेट में कॉस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है हमें। तो डेरिवेटिव करने के लिए सबसे पहले तो हमने बताया कि चेन रूल का यूज़ ही यही है कि हमें जो दिया है ना उसका डेरिवेटिव करना है, ये समझ के कि एक्स है। जैसे एंगल दिया है तो हमें एंगल का डेरिवेटिव करना है अंदर वाले को एक्स समझ के। तो साइन का क्या होता है, कॉस, अंदर वाले को एक्स ही माना है हमने, कॉस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि वो कॉस एक्स नहीं था, सिर्फ कॉस था। तो इसका मतलब इसका भी डेरिवेटिव करेंगे हम, इसके बाद इसका करेंगे अंदर वाले का। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का क्या होता है, क्योंकि एक्स नहीं था एक्स स्क्वायर था, तो हम एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। अब हम इस एक्स का भी कर सकते हैं, एक्स का करना भी चाहिए, तो dx/dx, तो ये 1 हो जाता है। इसीलिए हमारे को बताया नहीं जाता है कि हम एक्स का करें, हम डायरेक्ट बस 2x लिख के ये भूल जाते हैं कि ये मतलब एक्स का क्यों नहीं किया। इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो 1 हो जाता है। तो हमें सबसे पहले बाहर वाला करना है, फिर उसके अंदर जाकर करना है, फिर उसके बाद जाना है। ये माइनस नहीं हो रहा है, ये माइनस का सिर्फ साइन है क्योंकि माइनस था। तो मतलब इसका आंसर क्या जाएगा, माइनस कॉस ब्रैकेट में कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। आप देख सकते हैं कि इसने चेन रूल से किया है, लेकिन हम भी वही चेन रूल लगा रहे हैं विदाउट ये लिखे हुए, क्योंकि ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप आंसर भी मैच कर सकते हैं, -2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस ब्रैकेट में कॉस एक्स स्क्वायर वही है, बस इसे भी थोड़ा सा उल्टा उल्टा लिख दिया गया है। ये देखिए, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। उसी तरीके से जो ये 5.2 है, इसके हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम टिक लगा देते हैं। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। जैसे ये 7th है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9th है, तो आप ये कर सकते हैं। इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। जैसा कि कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि औरों को भी फ़ायदा हो। थैंक यू।